गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा ऑलरेडी हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके हैं, जेनेटिक्स का पार्ट है, ये पता ही है, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग आज आगे देखेंगे। मेंडेलियंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ये दो देखे थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कुछ नियम देखे थे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कुछ नियम देखे थे, बोले तो लॉ, और डायहाइब्रिड क्रॉस का भी वैसे कुछ लॉ देखे थे। तो डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो पहला लॉ था वह लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें क्या बताता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में वो अपना कैरेक्टर को शो करता है, जबकि सेकेंड कैरेक्टर को मास्क कर देता है, छुपा देता है, दाब देता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होता है कि वो भी मतलब दोनों का कैरेक्टर मिक्स्ड हो जाता है एक तरफ से, लेकिन पूरा का पूरा कैरेक्टर्स यहाँ पर ब्लेंड नहीं होता है। बोले तो अलील यहाँ पर ब्लेंड नहीं होता, बस वो कैरेक्टर पार्टिकुलरली F1 जनरेशन के लिए ब्लेंड होता है, लेकिन जब वही सेल्फिंग करवाया जाता है F2 जनरेशन, वहां पर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिटेल में चलते हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पोर्शंस जेनेटिक्स में, तो हम लोग देखे थे जीन इंटरेक्शंस। दो प्रकार का जीन इंटरेक्शन हम लोग देखे हैं। पहला देखें हम लोग इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस या इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, और दूसरा देखें इंटरजेनिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में हम लोग देखे थे, जैसे मान लो ये जीन है, तो इसी के अंदर में अगर इंटरेक्शंस हो रहा है एक ही के अंदर, तो उसको हम लोग इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहेंगे। तब जैसे ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन को इंटर एलिलिक कहते हैं, क्योंकि यही एक जीन है और इसी का दो अलग अलग फॉर्म है जिससे हम लोग एलील कहते हैं, इसलिए इसको इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। गुड इवनिंग श्यामल गोगोई। लेकिन वही अगर हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, क्योंकि वो दोनों सेम एलील नहीं है, सेम कैरेक्टर्स को बियर नहीं कर, बस वो अफेक्ट डालता है। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन द केस ऑफ प्लांट हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो बारी है हम लोग का मेन रूप से इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमन बींग्स, हमारे केस में क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद आज के टाइम में ही, मतलब आज ही हम लोग का टाइम रहा, तो हम लोग को डोमिनेंस देखेंगे। और ऐसे हम लोग जब 11 क्लास का फर्स्ट ईयर का जब पढ़ रहे थे तो वहां पर ब्लड ग्रुप पढ़े थे, तो ब्लड ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुप का केस जो था, जैसे कि जहां पर कि A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप ही है, तो जो AB ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का केस है। तो हम लोग इसे भी देखेंगे अगर टाइम परमिट किया तो ओवरऑल कहें कि आज जो पढ़ने वाले हैं ये पूरा का पूरा ह्यूमन जेनेटिक्स है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए लास्ट तक रहना है, किसी को एब्सेंट नहीं रहना है। गुड इवनिंग तेरिश्मा सैकिया। ओके, और ये पूरा का पूरा लास्ट तक रहना है तुम लोग का, ये देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक इंटरेक्शंस, जिसमें कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस, तो इसमें इंटर एलिलिक इंटरेक्शन इंट्राजेनिक को भी हम लोग कहते हैं। तो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन में आज पार्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स का केस देखेंगे, जिसमें कि ह्यूमन के केस में कितना और किस प्रकार से इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम लोग देखना है। तो लेट अस सी, ये देख रहे डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस एक चीज को डिस्कस किए थे जिसे कि मोजाइक, इंटरमीडिएट और पार्शियल इनहेरिटेंस भी कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। इसीलिए अगर इसमें से कोई भी नाम से तुम्हें क्वेश्चंस आता है, कोई भी नाम से, चाहे वो मोजाइक के नाम से आए, इंटरमीडिएट या पार्शियल इनहेरिटेंस के नाम से आए, तो भी इसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही कहेंगे। इसलिए एग्जाम में जाके कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहां पर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अगर हम लोग डिस्क्राइब की बात करते हैं तो इट डिस्क्राइब्स the general situation in which the phenotype of a heterozygote is intermediate between the two homozygotes on some quantitative scale of measurement। मतलब यहां पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स होता है, होमोजाइगोट्स में जो रहता है क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट। यहां पर क्या है कि पूरा का पूरा नहीं होगा, पूरा का पूरा यहां पर डोमिनेंस या रेसेसिव कैरेक्टर्स शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, प्लस यहाँ पर डिपेंड करेगा
कि हम लोग देख रहे हैं किस एंगल से, क्या हम लोग समझने की किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। ओके, नन ऑफ द टू अलील्स ऑफ ए जीन इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर। यहाँ पर दोनों में से कोई भी अलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर सब बराबर है, इसीलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोले। व्हेन बोथ अलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर अ न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म्ड। जब यहाँ पर दोनों अलील्स एक साथ प्रेजेंट रहेगा, मतलब जैसे फ्लावर के केस में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, अगर रेड फ्लावर का भी अलील है और व्हाइट फ्लावर का भी अलील है तो वहां पर दोनों का कैरेक्टर शो करेगा, बोले तो पिंक हो जाएगा। ओके, न्यू फेनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ द टू अलील्स। यहाँ पर जो न्यू फिनोटाइप है दोनों अलील्स के बीच में इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा। ओके, क्लियर कट केसेस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर रिलेटिवली रेयर। मतलब यहाँ पर क्लियर कट केस जो अगर कहते हैं रिलेटिवली डोमिनेंस का, वो रेयर होता है। मतलब यहाँ पर क्लियर कट हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर कट यहाँ पर सिंबल हम नहीं बना सकते। इवन व्हेन वन अलील सीम्स टू हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द अदर, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट रेदर देन द फिनोटाइप ऑफन रिवील्स एन इंटरमीडिएट लेवल्स ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि ह्यूमन बींग्स के केस में पार्टिकुलरली हमें देख के तो लगता है क्या कि ये बिल्कुल डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, देख के फिनोटिपिकली हमें देख के नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जब हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो किया है। एग्जाम्पल कई सारा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ह्यूमन बींग्स, enzyme deficiencies in which a threshold level is necessary for health illustrate both complete and incomplete dominance depending upon how one evaluates the phenotype। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ह्यूमन इंजाइम्स डेफिशिएंसी, इंजाइम डेफिशिएंसी का एक पार्टिकुलर लेवल होता है, अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल को पहुंचता है तभी वो कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर सकता है, बोले तो वो अपना कैरेक्टर को कंप्लीटली शो करेगा और दूसरे को दाब देगा। लेकिन अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल का एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उस केस में ये शो नहीं करेगा। तो बस यही डिपेंड करता है कि हम लोग उस फिनोटाइप को देख कैसे रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर टे सेक्स डिजीज, नाम है टे सेक्स डिजीज, और दूसरा है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। क्या है? टे सेक्स डिजीज एंड फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ये दोनों का हम लोग एक एक करके इन डिटेल देखते हैं कि आखिर होता क्या है। से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में टे सेक्स डिजीज में ये तुम लोग देख रहे हो, तो होता क्या है कि टे सेक्स डिजीज में इट वाज डिस्कवर्ड बाय टू डॉक्टर्स, वारेन टेनाइट बर्नेट सेक्स। क्या क्या है? वारेन टे एंड बर्नार्ड सेक्स, इसीलिए इसको टे सेक्स डिजीज कहते हैं। दोनों का नाम को जोड़ा, टे एंड सेक्स। ओके, तो इसलिए इस डिजीज का नाम इस दोनों डॉक्टर्स के नाम पे ही पड़ गया। इट इज ए हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म दैट टिपिकली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन जेविश एंसेस्ट्री। ये एक तरह का लिपिड डिसऑर्डर है, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जो कि सही ढंग से लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए इसको काफी मिलता जुलता है किससे? यूरोपियन जेविश एंसेस्ट्री से। क्या होता है? यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। ये फिगर में ये क्लियर हो रहा है। क्या है ये? टे सेक्स डिजीज ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है टे सेक्स डिजीज। ये इस प्रकार से भी एमसीक्यू नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहता है। किसमें रहता है ये? क्रोमोजोम नंबर 15, क्रोमोजोम नंबर 15 कैरेज होमोजाइगस रिसेसिव आरआर एलील्स। ओके, ऑटोजोमल, पहला नंबर ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। नंबर 2, ये 15 नंबर क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। 15th नंबर इंजाइम बीटा हेक्सो एमिनिडेज ए इज डेफिशिएंट। इस केस में क्या होता है? हेक्सा एमिनोडेज ए डिफिशिएंट होता है इस केस में, टे सेक्स डिजीज में। एंड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स रिजल्टिंग इन ब्रेन डैमेज। यहाँ पर गैंग्लियोसाइट्स होता है और स्फिंगोलिपिड्स का स्टोरेज होता है, जिसका परिणाम होता है कि यहाँ पर ब्रेन डैमेज कॉज हो सकता है।
क्या है यहाँ पर देख लो, ऑन ए होल बॉडी लेवल, अगर होल बॉडी लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, और अगर ऑन एंजाइम लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। अगर यहाँ पर पूरा का पूरा रिसेसिव है तब ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करेगा, मतलब अगर दोनों जीन प्रेजेंट रहेगा तो। लेकिन अगर एंजाइम लेवल पे हम लोग चेक करेंगे तो जो डोमिनेंट है वहां पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्या होता है यहाँ पे, ऑन ए होल बॉडी लेवल टेस्ट सेक्स डिजीज डिस्प्लेज कंप्लीट डोमिनेंस बिकॉज द हेटेरोजाइगोट दैट इज कैरियर इज ए हेल्दी एज ए होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। अगर हम लोग होल बॉडी के लेवल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है हेटेरोजाइगस कंडीशन के केस में। मतलब यहाँ पर अगर ये आर वाला केस है, क्योंकि यहाँ पर जो फिनोटिपिकली ये पूरा का पूरा हेल्दी एज ए होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, जो होमोजाइगस इंडिविजुअल रहता है उसके जैसा ये हेल्दी शो करेगा। अगर वही हम लोग ऑन एंजाइम लेवल शो करेंगे, मतलब ये फिनोटिपिकली हमें वो हेल्दी नजर आ रहा है। अगर ऑन एंजाइम लेवल द हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द होमोजाइगस डोमिनेंट दैट इज फुल एंजाइम लेवल एंड होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज नो एंजाइम लेवल। मतलब लेकिन अगर हम लोग उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पे चेक करेंगे, एंजाइम लेवल पे जब हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर 50-50 हो रहा है, दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है। मतलब बन भी रहा है जो बनाने वाला है, और जो नहीं बनाने वाला है वो नहीं बना पा रहा है। कि 50-50 का केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हाफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज सफिशिएंट फॉर हेल्थ विच इज वाई एट द होल पर्सन लेवल द वाइल्ड टाइप एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट। यहां पर क्या होता है कि जो आधा भी अगर नॉर्मल अमाउंट से अगर आधा भी एंजाइम रिलीज हो रहा है, आधा भी अगर नॉर्मल लेवल से अगर हाफ भी एंजाइम रिलीज हो रहा है तो पर्सन वहां पर नॉर्मल ही रहेगा, जो उसका नॉर्मल केस का होता है अगर होमोजाइगस कंडीशन रहता है तो। ओके, homozygous recessive individuals are severely affected with a fatal lipid storage disorder and neonates die during their first 1 to 3 years of life। अगर ये homozygous recessive केस है, मतलब अगर ये अफेक्टेड है यहाँ पर, मतलब आर वाला केस अगर है ये वाला, तो अगर आर वाला केस है तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चा, मतलब ये फेटल केस है, सीवियरली अफेक्टेड होगा और 1 से लेके 3 साल होते होते बच्चा मर जाएगा। And in afflicted individuals there is almost no activity of the enzyme hexaminidase A। यहाँ पर क्या होता है, अगर जो affected individual है इस केस का, वहाँ पर कोई भी enzymatic activity ही नहीं होता। Heterozygotes with only a single copy of the mutant gene are phenotypically normal but with only about 50% of the enzyme activity found in homozygous normal individuals। यहाँ पर क्या है कि अगर heterozygous का केस है, हेट्रोजाइगस का केस है तो वहां पर फिनोटिपिकली देख के तो लगता है पूरा का पूरा नॉर्मल है, क्योंकि वहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा और सफिशिएंट है ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर यही हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही 50-50 का केस अगर हम लोग एंजाइमेटिक लेवल पे देखेंगे तो। ओके, फॉर्चुनेटली दिस लेवल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज एडिक्वेट टू अचीव नॉर्मल बायोकेमिकल फंक्शंस। मतलब अगर 50% भी है तो एडिक्वेट बायोकेमिकल फंक्शन शो करेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक क्रॉस करके देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस वगैरह ऑलरेडी किए हुए हैं प्लांट के केस में, लेकिन टेस्ट सेक्स डिजीज के केस में हम लोग नहीं किए हुए हैं। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, अगर कैपिटल ए 25% हेल्दी, यहाँ पर देख लो हेट्रोजाइगस कंडीशन को जब हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब अगर एक हेट्रोजाइगस को दूसरे हेट्रोजाइगस के साथ रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेबी पहला मतलब 25% पूरा नॉर्मल होगा और 25% पूरा अफेक्टेड होगा, रिसेसिव अफेक्टेड। मतलब यहाँ पर नो फंक्शनल एंजाइम रहेगा और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 50% है, ये वाला केस और ये वाला केस, यहाँ पर 50-50 वाला ही केस आएगा। मतलब यहाँ पर हाफ लेवल ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड होगा और यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बेबी के ऊपर। अब अगला जो डिजीज है यहाँ पर फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इसमें देखते हैं क्या होता है। A persons with two disease causing alleles lacks receptors on liver cells that take up the low density lipoprotein that is LDL from the blood streams। यहाँ पर इस
अगर ये जो रिसेप्टर होता है, मतलब अगर ये डिजीज होता है फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, तो इस केस में क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपिड होता है उसका जो रिसेप्टर होता है लिवर में, वही यहाँ पर नहीं बन पाता। तो परिणाम क्या होता है, जो ज्वाइंट्स है ना, ये यहाँ वाला ज्वाइंट्स, पैरों वाला ज्वाइंट्स, जो फोटो तुम पीछे में देख रहे हो, ठीक है, तो यहां पर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसका परिणाम होता है कि यहां पर डिपोजिट हो जाता है। दोज विथ टू म्यूटेंट एलील्स डाई एज ए चिल्ड्रन ऑफ हार्ट अटैक्स। अगर यहां पर दोनों म्यूटेंट एलील होता है, बोले तो अगर दोनों रिसेसिव केस है, तो जैसे ही बच्चे का, मतलब बच्चा में क्या होता है, हार्ट अटैक होकर बच्चा मर जाता है, क्योंकि वहां पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा। एंड दोज विथ वन म्यूटेंट एलील में सफर हार्ट अटैक्स इन यंग एडल्टहुड। और वही अगर एक ही म्यूटेंट एलील है तो एडल्टहुड में हार्ट अटैक सफर कर सकता है, मतलब जब थोड़ा बड़ा हो जाए या और ज्यादा बड़ा हो जाए तो। ओके, सी फैमिलियल हाइपोकोलेस्टेमिया में पर्सन विथ टू वाइल्ड टाइप्स एलील्स क्या होगा, नॉर्मल, नो रिसेप्टर, नॉर्मल नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। पर्सन विथ वन डिजीज कॉजिंग एलील, हाफ द नॉर्मल नंबर ऑफ रिसेप्टर, आधा होगा रिसेप्टर्स का संख्या। एंड पर्सन विथ टू म्यूटेंट एलील्स, इस केस में क्या होगा, डायरेक्टली हार्ट अटैक होगा और बच्चे का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कोडोमिनेंस, केस ऑफ कोडोमिनेंस। क्या है कोडोमिनेंस, एक तो देखे हम लोग क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, ब्लैक को देखे, व्हाइट को देखे, और यहां पर एक अलग ही कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकता। लेकिन कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है, दोनों अपना कैरेक्टर शो करता है। जैसे इस यहाँ पर गधे को, मतलब घोड़े को देख लो, एक है ब्लैक घोड़ा, दूसरा है व्हाइट घोड़ा, तो यहाँ पर चितकावर घोड़ा हो गया, ब्लैक कलर भी शो कर रहा है और व्हाइट कलर भी शो कर रहा है। तो बच्चों जहां पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखे हैं, सबका क्लियर है, जो जो भी प्रेजेंट हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर सबका क्लियर है तो हाथ खड़ा करो। श्यामल गोगोई, तृष्णा सैकिया, गैमर गोगोई, अगर क्लियर है, लेट अस सी द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का केस देखते हैं, मतलब यहां पर दोनों अगर एक साथ शो करता है, व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन ए हेटेरोजाइगोट। जब दोनों एलील एक ही साथ हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों का दोनों अपना कैरेक्टर शो करता है, तो उसे हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। बोथ द एलील्स व्हिच आर प्रेजेंट टुगेदर इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स बट नाइदर शो डोमिनेंट recessive relationship nor so intermediate condition but express their traits independently are known as codominant alleles। और वैसा अलील जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होता, किसी को दबाता नहीं और किसी को दबता नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली दोनों अपना कैरेक्टर शो करता है, उसे हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। एंड कोडोमिनेंट अलील्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में। Codominant inheritance is characterized by distinct expression of the gene product of both the alleles। यहाँ पर distinct expressed कर रहा है, दोनों अलग अलग express कर रहा है अपने आप को। For codominance to be studied, both product must be phenotypically detectable। और codominance को शो करने के लिए जो phenotypic है, दोनों को जरूर से जरूर शो करना चाहिए। The symbols used for codominance alleles are different। और codominance alleles को शो करने के लिए सिंबल भी अलग है। For example, codominant alleles are shown by the same capital letter with different superscripts। यहाँ पर different superscripts से शो करते हैं। उसमें क्या था, एक को कैपिटल लेटर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में भी, या तो डोमिनेंस के केस में भी एक को कैपिटल लेटर और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से शो करते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर दोनों को कैपिटल लेटर से शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सुपरस्क्रिप्ट एक्स्ट्रा में लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, ब्लड ग्रुप ए के लिए IA, ओके, इम्यूनोग्लोबिन ए, ब्लड ग्रुप बी के लिए इम्यूनोग्लोबिन IB, हीमोग्लोबिन ए के लिए HbA, हीमोग्लोबिन एस के लिए HbS। इस प्रकार से मतलब एक सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। ओके, अनदर मेथड इज टू शो देम बाय देयर ओन कैपिटल अल्फाबेट। और दूसरा जो होगा उसका अपना कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर रेड मतलब R, फॉर रेड हेयर, एंड W फॉर व्हाइट हेयर। इन कैटल, कैटल में रेड हेयर एंड व्हाइट हेयर शो करेंगे, उसके लेटर्स, उसमें क्या था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके कैपिटल लेटर और उसके अपोजिट वाला जो रिसेसिव कैरेक्टर है तो डोमिनेंट वाले का ही स्मॉल लेटर से शो करते थे। लेकिन यहाँ पर कोडोमिनेंस है ना, इसीलिए दोनों का कैपिटल लेटर को शो करेंगे।
अब यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ कोडोमिनेंस क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप, सिकल सेल हीमोग्लोबिन या सिकल सेल एनीमिया भी से कहते हैं, एंड कोट कलर इन कैटल्स, कैटल्स में जो कोट कलर होता है वो। तो बच्चों हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप और एमएन ब्लड ग्रुप जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 में, उस समय हम लोग ब्लड ग्रुप के टाइम में इसे अच्छे तरीके से कोडोमिनेंस का केस पढ़े हैं, और सिकल सेल एनीमिया वगैरह भी उसी समय हम लोग पढ़े थे। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और तुम लोग रेगुलर रहा करो तभी बेनिफिट होगा, अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो बेनिफिट नहीं होगा। और जो भी स्टूडेंट अब्सेंट करेगा उसे रीजन शो करना पड़ेगा कि अब्सेंट आखिर तुम लोग थे क्यों। तो सभी को उसका फॉर्म आएगा जो कि ऑनलाइन फॉर्म तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे आएगा, सभी को अपना अपना रीजन के साथ बताना है, जो कि प्रिंसिपल सर के पास प्रत्येक दिन जाएगा। खास करके बायोलॉजी के क्लास का प्रिंसिपल सर के पास भी जाएगा और आईएएस ऑफिस में भी जाएगा। तो प्रेजेंट जो है वो ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर में सबका अटेंडेंस होगा, जो अब्सेंट है अब्सेंट लगेगा, और तुम लोग को अपने से उसको फील करके रीजन बताना है कि तुम अब्सेंट क्यों हो। ओके, क्लियर है सबका? ठीक है, विराज, श्यामल, क्लियर है ना? और अपने क्लासमेट जो तुम्हारा बैचमेट है साथ में पढ़ने वाला, वो लोग को भी बता देना। ओके बाय, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मतलब कल। गुड नाइट स्टूडेंट्स।